जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक मैं जो मौजूद हूँ धोबी मोहल्ले में मौजूद हूँ। मेरे पास एक फ़ैमिली मौजूद है। सबसे पहले मैं छोटा सा इनका घर का विज़िट करवा देता हूँ। ये बिल्कुल छोटा सा घर है, एक छोटी सी फैमिली है, तो बहुत मुश्किल से जो अपने घर के अखराजात पूरे कर रहे हैं। लेकिन आज इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया, बल्कि वाक़या क्या, एक इनके साथ ऐसी वारदात हुई है जो पहले कभी नहीं सुनने में आ रही थी। मेरे पास जो उन फैमिलीज़ के जो हैं लोग मौजूद हैं, उनसे तमाम डिटेल भी जानते हैं। लेकिन उससे कबल मैं सबसे पहले अपने तमाम उन लोगों को, उन फैमिलीज़ को जो हमें सुनते और देखते हैं, उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये वीडियोज़ ख़ास तौर पर आपने अपने घर की फैमिलीज़, औरतों को, बच्चों को दिखानी है, ताकि कल अल्लाह ना करे उनके साथ भी कोई ऐसी वारदात ना पेश आए। तमाम डिटेल भाई से जानती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई बहुत सुन के अफसोस हुआ जिस तरह आपके साथ वारदात हुई है, क्योंकि हालात भी इस तरह के हैं, बहुत मुश्किल टफ टाइम जा रहा है पाकिस्तान का। तो उसके अलावा जिस तरह वारदात हुई है तो बहुत अफसोस हुआ सुन के। और तमाम डिटेल हमारी जो आवाम सुन रही है उनको बताएं, ताकि मज़ीद फैमिलीज़ को जिस तरह आपका नुकसान हुआ किसी और के फैमिली का नुकसान ना हो। 12 साढ़े 12 का टाइम था दिन का। तो दो लेडीज़ आई हैं, दरवाजे पे आके पूछते हैं कि ये फ़लाँ घर में कोई ट्यूशन पढ़ाता है, उनका कोई दर्जों का भी लेडीज़ काम करती है। ठीक है, इतनी जितनी देर में मिसेज ने बताना है उतनी देर में वो अंदर दाखिल हो गई। अंदर आके ना कह रही सबसे मुझे, पहले गेट पे जो है उन्होंने नाम लिया। जी जी, क्या नाम लिया था उन्होंने? उन्होंने पूछा जी यहाँ पे ट्यूशन कौन पढ़ाता है। ठीक है, मिसेज ने अभी कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो कह रही ये मंजूर का घर है। बात तख्ती लगी हुई थी, तख्ती देख के उन्होंने पूछ लिया कि ये मंजूर का घर है। ये पॉइंट है। सबसे पहले उन्होंने तख्ती बाहर, जो अक्सर घरों के बाहर लगी होती है, जिसपे ऊपर नाम लिखा होता है, वो नाम लिया सबसे पहले, कि ताकि घर वालों को ये लगे कि वो उनको जानते हैं। जी आगे। जी, उसके बाद वो मंजूर का पूछ के तो कह रहे हैं मैंने वॉशरूम जाना है। एक वॉशरूम चली गई, दूसरी यहाँ पे आके बैठ गई है। ठीक है, मिसेज भी बेटी भी थी, दोनों बच्चियाँ भी यहाँ पे बैठी हुई थी, टीवी देख रही थी। तो जितनी देर में वो बैठ गई, वॉशरूम से आई है, आके उसने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद यहाँ पे बैठ गई है। बैठने के बाद वो कह रही मुझे पानी दो। जो सी यहाँ पे बैठी हुई थी वो कह रही ये तो बहुत अल्लाह लोग है, ये किसी के घर से कुछ चीज़ खाती ही नहीं है, ये आप तो बहुत किस्मत वाले हैं, ये आपके घर से ये पानी मांग रही है। पानी लिया, पानी पीने के बाद कह रही मुझे थोड़ी सी चीनी दे। चीनी लिया है, चीनी के दाने हाथ पे रखे, 3 दाने हैं। मिसेज को, बच्चों को दिखाया, देखे उनके 3 दाने, हाथ बंद कर लिए, बच्चों का हाथ अच्छी तरह पकड़ लिया दोनों का। ठीक है, बच्चों का भी, बेगम का भी हाथ पकड़ के मजबूती से दाने देखे। देखने के बाद वो कह रही बिना हाथ आगे करो। जब हाथ किया, इतनी चीनी बेगम के हाथ पे आ गई, इतनी चीनी बच्चे के हाथ पे आ गई। ट्रिक एक जो होता है वो उन्होंने किया, मतलब थोड़ी सी चीनी, जो 3 दाने दिखा के पता नहीं क्या ट्रिक किया। उसके बाद ऐसे लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा चीनी इसके पता नहीं कैसे जादू से उसके कर हाथ दी से है। नीचे गिरी, उनके हाथों पे आई है। ठीक है, उसके बाद वो मिसेज को कह रही है आप चीनी थोड़ी सी खा लो। चीनी खाने के बाद पता नहीं वो क्या, उसको बातें करती रही, पढ़ाती रही, पढ़ती रही। बच्चों को नहीं समझ आई, ना मिसेज को। जैसे ना उनका दिमाग बिल्कुल मौफ होता गया। उसके बाद कह रही है आपके घर में किसी की मानत पड़ी, कुछ अमाउंट पड़ी, वो निकाल के लाओ। आपके घर में ना कोई जेवर भी है, वो भी किसी की मानत है। तो आप ऐसा करो, वो ना वो जो सी अमाउंट आपके घर में पड़ी है वो निकाल को लेके आओ। बेगम गई, वो सेफ से अमाउंट निकाल अच्छा, ली। उन्हें पता ही नहीं चल रहा था आपकी बेगम को, जिस तरह वो कह रही थी उसी तरह किए जा रही जी थी? जी, दिमाग बिल्कुल माफ़ कर दिया, बच्चों का भी माफ़ कर दिया। एक भतीजी है, उसको हाथ पर मिलाया, मिलाने के बाद उसके पापा ऊपर काम कर रहे थे, वो उसने आवाज़ दी, वो बच्ची उधर चली गई। फिर उसने बाद में आई, हाथ धोए, ऊपर नीचे ऊपर चली गई। वो कह रही है बच्ची ने हमारी बात नहीं सुनी, वो ऊपर क्यों चली गई। उनके जहन में ये चीज़ आ गई कि पता नहीं ये किसी को लेने गई है। बेगम ने कहा नहीं जी, ऊपर ये काम करने गई, अभी थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी। छोटी बच्ची टीवी देख रही है यहाँ पे, उससे कह रही है आपका मसला नहीं, आप टीवी देखो, आप बड़ों की बातों में नहीं आओ। बाद में उनके जब बातें को ऐसे ही करती रही, कुछ समझ नहीं, पढ़ रही है या कोई बात कर रही है, माफ़ करती कि बेगम से कहा वो जितनी माउंटेन वो लेके आ जाओ। उसने वो निकाल के लाई, कह रही नहीं ऐसे नहीं, इसको कपड़े में बांध के लाओ। वो कपड़े से बांध के दोबारा लाई। जो पैसे पहले मंगवाए थे उससे वापस भेज के कहा कपड़े में बांध के लाओ। कपड़े में बांध के लाओ। वो जितनी अमाउंट में कपड़े में बांध के लाई, उसे उसके सर पे जो उनसे शाल है उसे भी वो भी ले ली, उसमें भी कवर कर दिया। कपड़ा और बड़ा पड़ा हो तो उसमें भी कवर किया। तकरीबन 3-4 कपड़े में ना कवर करने के बाद गिरा पे गिरा, इतनी ज़्यादा गिरा लगा के ना उसे कह दिया भाई आपने अंदर जाके रख देना, ये आपके घर में रहमत हो जाएगी, आपकी अमाउंट बढ़ेगी, आपके घर में रहमत हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद वो बेगम ने अंदर रख दिया। हमारी फैमिली में तो थोड़ा सा कोई इशू था, किसी के ना फौतगी थी कज़न की, वो उनके घर चल गया अफसोस करने। वो शाम के टाइम आई, मगरब के टाइम। ठीक है, उसमें एक अंगूठी थी मेरी भांजे की, तो सिस्टर आई हुई, उन्होंने कहा भी अंगूठी दो, वो भांजे ने घर जाना तो मैं उसको अंगूठी दे दूँ। शाम के टाइम ये आई हैं, बेगम चली गई अंदर अंगूठी लेने। जब जाके सेब खोली तो अंदर कुछ भी नहीं था। वो जो टोटली जो सोना वगैरह जो चीज़ें पड़ी थी कुछ भी नहीं मौजूद था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेब खाली।
वो जो उसे अमाउंट दी थी गिरा लगा के वो खोली है तो वो अमाउंट वैसे की वैसे पड़ी मतलब है। 5,000 जो उसका नोट रखा हुआ था सिर्फ वो पड़ा था और सोना गायब हो गया। सोना गायब सा हो रहा हो। उनके दिमाग ऐसा शैल किया वो उनको ये भी कह रही कि आप अगर कोई आ जाए उसे कहना ये हमारा जानने वाली है, ठीक है जी, इसे कोई किसी को नहीं बताना, अगर ये किसी को बताएंगी तो ये आपका अमल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो बेगम ने भी ऐसे किया, बच्चों ने भी ऐसे किया, किसी को कुछ नहीं बताया। ये कज़न की मिसेज आई, उसने पूछा ये कौन है, बेगम ने कहा जी हमारे जानने वाले हैं। उनसे कहा भी बताना नहीं किसी को भी। जाते हुए ये कह रही है मैं ना दरवाज़ा बल्कि बाहर तक छोड़ के आओ। अच्छा। ये बाहर छोड़ के चौंक तक बाहर छोड़ के आई, उनकी मूवी बनी हुई है, बाहर छोड़ के आई हैं। आके तो बाकी जो सी है मैंने आपको सारी बता दी है। तो घर में कोई थी नहीं अमाउंट, जेवर वगैरह सारा ही लेके तो ले गई। तकरीबन कितना का नुकसान हुआ है? तकरीबन 3 तोले था। 3 तोले जो है वो लेके गए हैं। जी जी। तो ये सारी जो है सूरत-ए-हाल आपके सामने रखने का मकसद भी यही है कि ताकि आप लोग भी एहतियात करें और कोशिश करें। कोई भी अननोन औरतें आती हैं तो अगर कोई पानी मांगती है जो भी है, कोशिश करें गेट के बाहर, अगर नहीं जानते तो बाहर ही पानी पिला दें या कोई भी बात, खास तौर पे जो है बातचीत ना करें। ज़्यादातर जो इश्यूज बनते हैं जब बातचीत स्टार्ट होती है उसके बाद जो लेडीज़ होती है खास तौर पर अक्सर कह देती होती हैं आप अंदर आके बैठ जाएं, इसमें अक्सर हो जाती है, ये आम सी रूटीन में बात है। तो अगर ऐसा करने से आज जिस तरह एक वारदात हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसके बाद पुलिस को आपने इतला दी? जी 15 पे कॉल की थी, वो 15 वाले तकरीबन आए थे, 12:30 के राउंड बाउंड आए। वो सारा उन्होंने पूछ के तो वो चले गए। उन्होंने बताया जी आप कैमरे वगैरह चेक करें, हम भी चेक करते हैं, हमारे साथ आप राब्ते में रहें। तो बस साहब सूरत-ए-हाल जो थी वो मैंने बताने का मकसद जो था वो भी आपको बता दिया है। अब लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ अगेन मेरी उन तमाम लोगों को जो मेरी वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, तो कोशिश करनी है जो लोग जिनके पास आज के दौर में इंटरनेट नहीं या कुछ छोटे घर होते हैं, टच मोबाइल नहीं होता, तो उन लोगों को आप लोगों ने खुद बताना है कि ये फ्रॉड होते हैं, इससे बचना है। तो एक जो अभी तो नुकसान एक का हुआ है, अगर अल्लाह ना करे हम नहीं एहतियात करेंगे, इन पर नज़र नहीं रखेंगे तो खुदारा और भी नुकसान हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आपको कहीं शक पड़े कि ऐसी दोबारा फिर कुछ औरतें हैं, कोई ऐसे आपको लगे कि ऐसी सूरतें आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी है फौरी तौर पर साइड पर जाकर पुलिस को फ़ोन कर देना है। अगर पुलिस का नंबर नहीं भी आपको लगता है कि पुलिस को हमने ना कॉल नहीं करनी, डर अक्सर लोगों को डर लगता है कि नहीं पुलिस को करेंगे पता नहीं क्या होगा, तो हमारा नंबर भी हमेशा आप लोगों के पास में होता है। जिस तरह आप कॉल्स करते हैं, आप हमें कॉल्स करें, हमारे हर लोकेशन पे लड़के मौजूद होते हैं। हम फौरी तौर पर जो है कोई ना कोई लड़का ज़रूर आपके पास भेज देंगे। नहीं पहुंच सके तो इंशाल्लाह हम खुद जो है मुतलका थाने को कॉल करके वहां भेज देंगे ताकि हम इस फराडियों से बच सके और इनको पकड़ कर जो नुकसान लोगों का हुआ वो पूरा करवा सके। बहुत शुक्रिया।